बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि वह हमेशा सही और निष्पक्ष निर्णय लेता था। लेकिन एक दिन एक अनोखा मामला उसके दरबार में आया, जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। एक व्यापारी और एक किसान आपस में झगड़ते हुए दरबार में आए। व्यापारी ने शिकायत की, महाराज, इस किसान ने मुझसे कर्ज लिया था और अब मना कर रहा है। मैंने इसे 1 साल पहले 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन अब यह कहता है कि उसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा विक्रम के लिए यह मामला कठिन था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने दावे पर अड़े हुए थे और कोई ठोस सबूत नहीं था। राजा विक्रम ने सोचा और फिर एक चालाक योजना बनाई। उसने दोनों से पूछा, क्या कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि किसान ने कर्ज लिया था? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, यह लेन देन केवल हमारे बीच हुआ था। राजा मुस्कुराया और फिर कहा, अच्छा, जब यह सौदा हुआ था तब तुम दोनों कहाँ खड़े थे? व्यापारी ने जवाब दिया, महल के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस बरगद के पेड़ को बुलाकर लाओ। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। एक पेड़ भला कैसे दरबार में आ सकता है? लेकिन राजा ने सैनिकों को जाने का आदेश दे दिया। सैनिक कुछ देर के लिए महल से बाहर गए और फिर लौटे। राजा ने पूछा, क्या बरगद का पेड़ आने को तैयार है? सैनिक बोले, महाराज, वह तो जड़ से बंधा हुआ है, वह नहीं आ सकता। राजा ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, अगर पेड़ वहां था जब तुमने किसान को कर्ज दिया था, तो उसने यह क्यों नहीं सुना? क्या तुमने सच में कर्ज दिया था? व्यापारी घबरा गया। वह हड़बड़ाकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला था। मैंने किसान से कोई कर्ज नहीं दिया था। मैं बस इसे धोखा देकर पैसे ऐंठना चाहता था। सभी दरबारी अचंभित रह गए। राजा की बुद्धिमानी ने सच्चाई को उजागर कर दिया था। राजा ने व्यापारी को दंड दिया और किसान को न्याय दिलाया। किसान ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मेरी ईमानदारी को बचाया। अब मैं भी वचन देता हूं कि कभी झूठे आरोपों से किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। राजा ने कहा, सत्य की जीत हमेशा होती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा विक्रम की न्यायप्रियता की प्रशंसा दूर दूर तक फैली। उस दिन से राज्य में सभी लोग और भी अधिक ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। सीख, झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की एक किरण उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है।